बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं मेमोरी के बारे में, कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात हो रही है। दैट हमने पढ़ी हैं बहुत सी चीजें जिनके थ्रू हम अपनी मेमोरी को अच्छा कर सकते हैं, हम चीजें याद रखने में हमारी मदद हो सकती है। आगे हम चलते हैं, दैट इज एनालाइज स्टोरी स्ट्रक्चर, कि कोई भी जब हम स्टोरी होती है तो उसमें क्या क्या चीजें होती है। व्हेन यू आर स्टडीइंग अ स्टोरी यू मस्ट एनालाइज इट्स स्ट्रक्चर, यानी कि जब आप किसी कोई स्टोरी आपने पढ़नी है, उसको याद रखना है तो आप उसके स्ट्रक्चर पर दें। सबसे पहले सेटिंग, टाइम एंड प्लेस, यानी कि वो किस वक्त की स्टोरी है और वहां पे क्या चीजें हैं। थीम कि उस स्टोरी को बयान करने का मकसद क्या है। मेन गोल ऑफ अ करेक्टर्स क्या है, के करेक्टर्स किस बात पे बहस कर रहे हैं या मुकालमा हो रहा है उनके दरमियान। दैट इज अ प्लॉट। प्लॉट बेसिकली होता है कि आपके जो इवेंट्स हैं वो एक ऑर्गेनाइज मैनर में चल रहे हों, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रिलेटेड टू अचीविंग गोल इन अ नैरेटिव। देन आ गया रेजोल्यूशन, द आउटकम ऑफ इवेंट्स, यानी कि जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी वाकयात हो रहे हैं एक स्टोरी में, उनका एंड पे एक आउटकम निकलता है, वो क्या है। देन इज अ कैजुअल रिलेशनशिप, यानी कि सारे इवेंट, सारे कैरेक्टर्स के दरमियान कैसा रिलेशनशिप है। आगे चलते हैं, यूज मल्टीपल मोडेलिटीज। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज, जब हम जस्ट बात कर रहे हैं लर्निंग की, चीजें लर्न कैसे की जा सकती हैं और उनमें हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल होती हैं, उसके अलावा उनको एनहेंस कैसे किया जा सकता है लर्निंग को। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज लर्न बाय यूजिंग मल्टीपल मोडेलिटी। ये क्या होती है कि मल्टीपल मोडेलिटी में होती है कि आप चीजों को ना सिर्फ विजुअली याद रखें, फॉर एग्जांपल इमेज की सूरत में, जैसे समटाइम्स हम जब किसी चीज के, हम किसी इवेंट के बारे में याद कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में एक पूरी इमेज आ जाती है उस सीन की, और उसको वर्बली भी याद करें, यानी कि दोनों तरीके से जब आप एक चीज को याद करेंगे, आप अपनी मेमोरी में स्टोर करेंगे तो उसको रिकॉल करना आसान हो जाता है। ये कहते हैं कि मेंटल इमेजेस क्या होती हैं। मेनी टाइम्स व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट अ सीन एंड ऑब्जेक्ट नो लॉन्गर प्रेजेंट वी एक्सपीरियंस इमेज ऑफ दैट सीन। यानी कि वो कहते हैं कि समटाइम्स एक पास्ट इवेंट, जो कि एक वाकया गुजर चुका है, जब हम उसको याद कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में पूरी उसकी सीन, पूरी उसका इमेज आ जाता है। दैट इज लोग इसे कहते हैं कि सीइंग इन वन्स माइंड। द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंटल इमेजरी। मेंटल इमेजरी क्या होती है? ये वो होती है कि किसी भी नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा माइंड पूरी एक इमेज क्रिएट करता है। दैट इज अ मेंटल इमेजरी। आगे हम चलते हैं, एनालॉग वर्सेस डिजिटल। ये हम जब हमने पीछे बातें की थी, दैट इज अ कैटेगराइजेशन की, उधर हमने इस चीज के बारे में मैंने जस्ट ये कहा था कि एनालॉग इंफॉर्मेशन जो होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है, जबकि जो डिजिटल होती है वो नॉन कॉन्टिन्यूस होती है। तो इसी चीज को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। एनालॉग एंड डिजिटल रिप्रेजेंटेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डिबेट इन मेंटल इमेजरी। एनालॉग रिप्रेजेंटेशन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग इन सेम फॉर्म, यानी कि जिस तरह से आप कोई चीज देख रहे हैं आप उसी तरह से आप उसको स्टोर करते हैं। दैट इज एनालॉग रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कॉन्टिन्यूस, जैसे चलता आ रहा है पीछे वही आगे। लेकिन जब डिजिटल की बात होती है तो वहां पर हम चीजें पार्ट्स में स्टोर करते हैं। बट इन डिजिटल रिप्रेजेंटेशन वी सी एंड इमेजिन थिंग्स इन पार्ट्स, यानी कि वो नॉन कॉन्टिन्यूस होती है। जिस तरह से वो पीछे चलती आ रही है सेम उसी तरह से हम उसको स्टोर नहीं करते, बल्कि उसको उसके पार्ट्स में उसको स्टोर किया जाता है। मेंटल रोटेशन क्या होती है? यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। शिफर्ड एंड मेटजल एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन दिस सब्जेक्ट वर रिप्रेजेंटेड द पेयर ऑफ 2-dimensional रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ 3-dimensional ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या था, आपको शॉर्टली बता रही हूँ कि जो हमारा सब्जेक्ट था जिसपे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लोगों को ये तस्वीरें दिखाई गई थी तो उनको कहा गया था कि आप इनको अपने माइंड में रोटेट करें। उनको ये रोटेट हुई हुई तस्वीर नहीं दिखाई गई थी, बल्कि उनको कहा गया था कि आप इनको रोटेट करें और आप बताएं कि ये वाली बी से रिलेट करती है, या बी का ही दूसरी साइड है, या सी की दूसरी साइड है। दैट अब हम इनको रोटेट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक इमेज है, तो हमने अपने माइंड में उसी वक्त थोड़ा सा इनको रोटेट करना है। दैट ये अगर इस चीज को रोटेट किया जाए तो ये किसके साथ रिजेंबल करेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है ए की इमेज, तो ये देखें ये सी वाली इमेज मुझे लग रहा है जैसे कि ये इसके साथ थोड़ा सा रिजेंबल कर सकती है। सेम इसी तरह वो उनसे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था कि आपने उसको इमेजिन करना है कि ये चीज हम रोटेट कर रहे हैं और देन बताना है कि ये किसके साथ रिकॉग्नाइज होती है, ये किसके साथ किसकी, ये बी वाले जो पिक्चर्स हैं इन्हीं की ही एक ऑपोजिट साइड है या फिर सी वाले की। तो हम पढ़ते हैं इधर क्या बता रहे हैं। इन दैट सब्जेक्ट द सब्जेक्ट्स वर प्रेजेंटेड विद पेयर ऑफ अ 2-dimensional रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ 3-dimensional ऑब्जेक्ट।
object like those in above figure. Their tasks were to determine if the object were identical except of orientation, यानी कि अगर इनकी पोजीशन चेंज की जाए तो ये किसके साथ आइडेंटिकल हैं. इन फिगर the two figures in part A and B are identical. They are just represented at different orientation. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो A और B वाली चीजें हैं ये एक जैसी हैं, जबकि सिर्फ इनकी जो ओरिएंटेशन है, इनकी पोजीशन चेंज की हुई है. ये एक 3 डायमेंशनल पिक्चर है जिनको उन्होंने रोटेट करके रखा हुआ है. देन उसका उनके ग्राफ बनाया गया था कि लोगों का रिस्पांस टाइम क्या है, लोग कितनी देर लगाते हैं जब चीजों को रोटेट करके फिर उनको आप उनके बारे में बताना होता है. जब अपना फाइनल डिसीजन जब लोग बता रहे हैं तो कितनी देर लगाते हैं लोग मेंटल इमेजरी इस तरह से क्रिएट करने में. तो ये वो उसके रिजल्ट बता रहे हैं. देन हम आगे चलते हैं. अगला जो एक्सपेरिमेंट है वो किसका है, स्टीव कोसलन. ही वर्कड अ लॉट इन इमेजरी. ही गेव मैनी थ्योरीज एंड मॉडल्स. ये अब इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा आ सकता है कि स्टीव कोसलन ने इमेजरी के बारे में क्या काम किया था. ही रोट मैनी बुक्स ऑन मेंटल इमेजरी. वन ऑफ हिज बुक्स इज, उनकी एक बुक थी घूस्ट इन द माइंड्स मशीन, दैट इज फॉर लेमैन, यानी कि वो आम आदमी के लिए उन्होंने एक बुक लिखी थी घूस्ट इन द माइंड्स मशीन. इमेज स्कैनिंग पे इन्होंने काम किया था. रिसर्चर्स हैव लुक्ड एट अ नंबर ऑफ other tasks which seem to show that when objects are performing certain mental computation, they are operating on a visual image the way a person might perform continuous operation on a physical object. An experiment by Kosten, Bells and Razors show that it takes time to scan between two locations on a mental image. The investigator represents subject with a map of a fiction island containing a hut, rock, grass, tree, well, lake and sand. Subject were trained till could draw it with a great accuracy, then asked to picture the map mentally and focus the name object. 5 seconds later another object name scan the map for the object and press a button when you find. अच्छा, यहाँ पे उनको एक ये वाला जो है ये एक फिक्शनरी आइलैंड है जिसपे हट्स हैं, ट्री है, रॉक्स हैं और ग्रास है, ये चीजें हैं कुछ. उनको ये दिखाया गया था, उनको कहा गया था कि आप इसको इतना अच्छे से देख लें तो आपको याद हो जाए कि कौन सी चीज किस जगह पे पड़ी हुई है. देन उनसे उसके बाद में क्वेश्चन पूछे गए थे कि आपने उसको जब जो एक मेंटल मैप है जब उसको आप इमेजिन करते हैं तो आपको कितना टाइम लेता है. The graph is representing the time needed to perform this mental operation as a function of a distance between the two objects in the original map. There are 21 possible pairs of points and each point. अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एक स्कैटर डायग्राम दिखाई हुई है, दैट इज कि लोगों का रिएक्शन टाइम कितना होता है और डिस्टेंस कितना होता है कि आपने चीजों को याद करना है अगेन से. The abscissa give the distance between each pair. The further apart the two subject were, the greater was the reaction time. यानी कि एक चीज का दूसरी चीज से जितना फासला होता है उतना ही उसको याद करने में, उसको रिमेम्बर करने में आपको टाइम लग सकता है. दैट इज अ मेंटल मैप. बेसिकली वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लोग जो है मेंटल इमेजरी को किस तरह से अपने माइंड में, कोई भी जब इमेज होती है किसी भी चीज की, जब आप इमेज की सूरत में आप उसकी मेमोरी अपने माइंड में फिक्स कर रहे होते हैं तो उसमें कितना टाइम लोग लेते हैं. कोसलन अगेन रोट बुक. ही सेड वी डू हैव अ प्रूफ फॉर इमेज. इज इट पॉसिबल द इमेज आर एक्यूरेटली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोपोजिशनल नॉलेज. यानी कि उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट क्या किया था कि ये देखने के लिए कि क्या हम बिल्कुल वैसी ही चीज जिस तरह से हम कोई इमेज देखते हैं उसको बिल्कुल वैसा ही स्टोर करते हैं या फिर उसमें कुछ चेंजेस भी होती हैं. The criticism of people on Kosten is that what about demand characteristic of the task. Demand characteristics क्या होते हैं? Demand characteristics means subject try to guess what the experimenter try to do in the experiment and what he want to draw. अच्छा, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि उस पे क्रिटिसिज्म ये हुआ था कि लोग कहते हैं कि जब जिस तरह हमने ऊपर एक्सपेरिमेंट पढ़ा कि लोगों को एक दिखाया गया था डायग्राम, एक इमेज दिखाई गई थी, देन उनको कहते हैं कि आप खुद उसको ड्रा करें. इतना अच्छे से पहले उनको दिखाया जाता है और उसके बाद उनको कहा जाता है कि आप ड्रा करें. तो लोगों का ये क्वेश्चन था कि अगर कोई ऐसा इंसान है, अगर वो गेस कर रहा है कि एक्सपेरिमेंटर हमसे क्या लेना चाहता है, एक्सपेरिमेंटर को हम को कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए. बाज़ औक़ात जो लोग हैं वो उस तरह से बिहेव नहीं करते. जब उनको पता होता है कि एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो वो कुछ और तरह से बिहेव करते हैं. जिस तरह वो नॉर्मली बिहेव कर रहे होते हैं इन लाइफ, उससे हटकर वो लोग बिहेव करना शुरू कर देते हैं. तो इस पर आप क्या उस पे कोसलन पे ये लोगों ने क्रिटिसिज्म किया था कि लोग अगर गेस कर रहे हों कि एक्सपेरिमेंटर हमसे ये चाहता है कि हम इस तरह से बिहेव करें तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे. एंड द सब्जेक्ट
परफॉर्म इन अ वे ऑफ एक्सपेरिमेंट, और जो सब्जेक्ट है वो एक्सपेरिमेंट जिस तरह से आपसे बिहेव करवाना चाहता है उसी वे में बिहेव कर रहा हो। तो कॉसलन ने उसके बारे में आंसर किया था कि न्यूरो साइंस, ही सेड दैट चेंजेस इन ब्रेन एक्चुअली हेल्प अस, दे डोंट इन्वॉल्व इन डिमांड कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि उन्होंने फिर न्यूरो साइंस की बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो हमारे माइंड में चेंजेस होते हैं वो हमारी मदद करते हैं और ये डिमांड कैरेक्टरिस्टिक इन्वॉल्व नहीं होते जब ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है, दैट इज एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो एविडेंस क्या थी? द एविडेंस, फरा हैज मेड द सजेशन 1988 that there might be two kind of imagery, one that involve visual properties and other one that involve spatial property। ये हम आगे भी देखने वाले हैं। ये जो प्रॉपर्टीज हैं, जब हम कोई भी इमेज स्टोर कर रहे होते हैं तो हम इसके बारे में, एक तो विजुअल प्रॉपर्टीज तो ये है कि जैसा आपने देखा आपने उसको ऐसे स्टोर किया, दैट इज द स्पेशल प्रॉपर्टी, दैट आपने स्पेसिफिक लोकेशन आपके माइंड में एक फिक्स हो जाती है इमेज की सूरत में, दैट इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी। स्पेशल बेसिकली होता है दैट इज अ लोकेशन और सम प्लेस से रिलेटेड। फरा आर्ग्यू दैट these some cortical regions are used in imagery tasks that don't involve any external stimuli. They argue that imagery tasks which involve spatial judgment will be performed in a parietal task that require access to a visual detail will be performed in a temporal region and will show modality specific effects. Visual imagery use the same brain area as vision. Selective damage to the brain impairs visual imagery in the same manner that it impairs vision, like cerebral blood flow event related। यहाँ पे वो बेसिक बात कर रहे हैं, जो विजुअल इमेजरी होती है, जिस तरह हम एक चीज को देखते हैं हम उसको स्टोर कर देते हैं, तो ये बिल्कुल ब्रेन का वही एरिया के थ्रू हम ये सब टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे कि हम कोई चीज देखते हैं उसका प्रोजेक्शन हमारे माइंड में जाती है और उसके बाद हम वो जो चीज है उसके बारे में कोई भी आउटकम या फिर आउटपुट देते हैं। ये कह रहे हैं कि ऑसिपिटल लोब्स आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी विजुअल, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर MCQ। यहाँ पे उन्होंने कोई भी चीज इस तरह से एलेबोरेट करके या फिर सीधी सीधी नहीं लिखी हुई, एक एक लाइन लिख के बस लोग अपनी चीज खत्म कर रहे हैं। इमेजरी एंड एथलीट्स की जब बात हो रही है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये यहाँ आ सकता है कि एथलीट्स किस तरह से इमेजरी करते हैं। दैट इज एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था। रशियन साइकोलॉजिस्ट जॉर्ज रेपर्ड ट्रेंड एथलीट्स टू परफॉर्म मेंटल रिहर्सल्स, यानी कि उनका कहना बेसिक ये था कि जब बात होती है कि आप लोग प्रैक्टिस की बात होती है तो एक फिजिकल प्रैक्टिस की एक लिमिट होती है। अब एक बंदा जो है वो सुबह दोपहर, अगर फॉर एग्जांपल उसको फुटबॉल खेलना है तो वो अब सुबह दोपहर फुटबॉल खेलता रहेगा, एक लिमिट होती है, एक बंदा थक भी जाता है। तो उन्होंने क्या किया था कि लोगों को इस तरह से इमेज क्रिएट करके उनको कहा गया था आप इमेजिन करें कि आप इस सिचुएशन में हैं तो आप किस तरह से बिहेव करेंगे। जॉर्ज वर्क ऑन इमेजरी विद एथलीट टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस। द एथलीट्स आर टॉट टू इमेजिन और विजुअलाइज देम सेल्फ परफॉर्मिंग देयर डिफरेंट स्टेज ऑफ द इवेंट, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर फुटबॉल की ही बात की जाए, हम उसी को लेकर चले, तो उनको कहा गया था कि अगर आपके पास एक ऐसी सिचुएशन है तो उसमें आप कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। दे फाउंड द न्यूरोमस्कुलर प्रैक्टिस इज वेरी बेनिफिशियल एंड वैल्यूएबल फॉर एथलीट्स। एथलीट्स शुड स्टोर मूविंग इमेज इन देयर माइंड्स। तो ये बेसिक चीजें थी जो इमेजरी में, अगले में भी यही इमेजरी की है बेसिक बात जो अगले लेक्चर में भी चलनी है, वो ये है कि हम जो इमेजेस हैं उनको किस तरह से स्टोर करते हैं और देन उनको किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में। तो अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज।